नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी YouTube चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे आपके गणित के अंदर चैप्टर नंबर 3 के बारे में, यानी थर्ड एक्सरसाइज की अपन 3.5 प्रश्नावली चल रही थी, जिसका हमने पहला भाग कर लिया था, यानी इसका पहला क्वेश्चन हमने कर लिया था और साथ में इसका बेसिक भी हमने समझ लिया था। आज अपन इसका करेंगे नेक्स्ट सवाल, लेकिन पिछला वीडियो आपको जरूर देखना है अगर आपने नहीं देखा है तो, क्योंकि उसके अंदर हमने जो वज्र गुणन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण जो हल करना सीखा था, वज्र गुणन विधि का बेसिक क्या है, किस तरह से सवाल को हल किया जाता है, वो हमने पिछले वीडियो में बात की थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो आप जरूर देखिएगा। हाँ, तो बात करते हैं इसके बाद में आगे। जो इसका सेकंड पर्सन है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, ध्यान से देखिएगा। सवाल के अंदर क्या है, आपको सारणी हमेशा याद रखनी है। वो सारणी जब क्या है, मूल हल क्या है, अद्वितीय हल हो या फिर कोई हल नहीं हो या फिर अनेक हल हो, तीनों स्थितियां आपको याद होनी चाहिए, उनका ग्राफ याद होना चाहिए, मतलब किस तरह का ग्राफ बनेगा। तो देखते हैं इसका नंबर सेकंड पर्सन क्या है। 3.5 प्रश्नावली का दूसरा पर्सन दूसरे का पहला दिया हुआ है। ए और बी के किन मानों के लिए, ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्या दिया हुआ है यहां पर, बात इंपॉर्टेंट ये है, क्या दिया हुआ है, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आपको वो स्थिति दिमाग में आ जानी चाहिए कि अनेक हल वाली कौन सी स्थिति होती है। समीकरण जो दे रखी है 2x प्लस 3y बराबर 7, समीकरण नंबर फर्स्ट, और दूसरी दे रखी है a माइनस बी एक्स, यानी ये पूरा मान है एक, इसके साथ में x, ये पूरा मान है इसके साथ y, और ये पूरा का पूरा क्या है, तीसरा c का मान है। अच्छी तरह ध्यान रखना, ये a1 का मान है, ये a1 का मान होता है ये a2 का और ये a3 का। यहां पर ये मान है, सॉरी, ये a1 का, b1 का और c1 का, ये a2 का, b2 का और ये c2 का मान है। ठीक है, ये हमारी समीकरण नंबर 1 है और ये हमारी समीकरण नंबर 2 है। इससे हम मान निकालेंगे, ए बी सी का मान निकाल लेते हैं। ध्यान से देखते रहना। a1 का मान कितना है, देखो a1 का मान, तो a1 का मान जो हमारे पास है वो है 2। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास b1 का मान है 3 और c1 का मान कितना है 7। देखो, आपको एक चीज ध्यान रखनी, या तो ये बराबर के दोनों c का मान इधर हो या फिर दोनों मान इधर हो। ऐसा नहीं हो कि एक में c का मान इधर हो एक में इधर हो, ऐसा नहीं हो। दूसरे में देखो, a2 का जो मान है वो दे रखा है a माइनस बी। a2 का मान क्या है, पूरा a2 का मान है। b2 का मान क्या है, a प्लस बी, और c2 का जो मान है वो है 3a प्लस बी माइनस 2। ये है हमारा c2 का मान। अब क्या कहा हुआ है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। यदि इनके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, तो अनेक हल की स्थिति क्या होती है, अनेक हल की स्थिति होती है a1 बट्टे a2 बराबर होगा b1 बट्टे b2 बराबर होगा c1 बट्टे c2। क्या होगा, c1 बट्टे c2। तो यहां पर अपन क्या करेंगे, इसके मान रखेंगे और फिर सवाल को हल करेंगे। तो देखो, यहां पर अपन मान लिख लेते हैं। a1 का मान कितना है 2 और a2 का मान a माइनस बी। तो अपने को क्या करना है, ये मान रखने हैं। तो हमने क्या किया, यहां पर 2 बटे a माइनस बी, a1 बटे a2, इसका मान कितना है 3 बटे a प्लस बी बराबर, यहां पर कितना है देख लेते हैं दोबारा से। देखो, हमने 2 बटे a माइनस बी रखा, 3 बटे a प्लस बी और 7 बटे 3a प्लस बी माइनस 2, 7 बटे, अगला है 3a प्लस बी माइनस 2। ठीक है, तो ये है हमारा, ये हमारा फर्स्ट मान है, इसको अपन कहते हैं फर्स्ट, ये हमारा सेकंड है और ये हमारा थर्ड अनुपात है, तीनों अनुपात को। अब अपन क्या करेंगे, फर्स्ट और थर्ड को लेंगे।
यानी हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों को बराबर करते हैं, तो इन दोनों को बराबर कर लेते हैं। 2a माइनस बी बराबर 7/3a प्लस बी माइनस 2। अब कराते हैं यहाँ पर वज्र गुणा। वज्र गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करना है, इसको इससे गुणा करना है। तो देखो ये इधर जाएगा तो 7 इसके गुणा में आ जाएगा a माइनस बी बराबर 2 इसके गुणा में ये इससे गुणा होगा तो 3a प्लस बी माइनस 2। समझ में आया? देखो हमने क्या किया, तिरछी गुणा करते हैं, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे गुणा तो कर दिया। अब क्या करना है, इसको अंदर गुणा करना है। तो 7 की a से गुणा करेंगे तो 7a, माइनस बीच में माइनस रहेगा, 7 को b से गुणा करेंगे तो 7b। यहां पर 2 की इन सबसे गुणा करनी है, 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6a, फिर प्लस है बीच में प्लस लगा, 2 को b से गुणा करेंगे तो 2b, और 2 को -2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 4। अब देखो इनको क्या करते हैं, एक तरफ कर लेते हैं, a और b को एक तरफ कर लेते हैं, तो 7a माइनस 7b, इसको इधर लाते हैं तो 6a माइनस का हो जाएगा। देखो इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, 2b इधर आएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का, और बराबर हमने 4 इधर पढ़ा है। 4 को हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, ये इधर ही पड़ा है। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया, 7a है, ये माइनस का 6a है, 7a में से 6a जाएगा तो कितना बचेगा, सिर्फ 1a या a बचेगा। ठीक है, और 7b माइनस का और 2b माइनस का, दोनों ही माइनस के हैं तो कितना हो जाएगा, 9b बराबर क्या बचा हुआ है, माइनस का 4। ये हमने कह दिया समीकरण नंबर 3। देखो 1 और 2 तो हमने पहले दे चुके थे, ये हमने कह दिया समीकरण 3। यहां पर हमने फर्स्ट और थर्ड को बराबर लिया था। अब क्या करते हैं, सेकंड और थर्ड को बराबर लेते हैं, दूसरा और तीसरा। तो दूसरे का मान कितना है, 3/a प्लस बी बराबर 7/3a प्लस बी माइनस 2। यहां भी अपन करेंगे वज्र गुणा। वज्र गुणा करेंगे तो इसको इससे और इसको इससे गुणा। तो देखो इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, बराबर इसको इससे गुणा, 7 को, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पहले इसको लिखो या इसको लिखो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, आंसर सेम है। अब 3 के अंदर गुणा करनी है, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 और a, प्लस 3 को b से गुणा करेंगे तो 3b, और 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6। ये माइनस था इसके आगे इसलिए। 7 के अंदर गुणा करेंगे तो 7a माइनस 7, सॉरी प्लस का 7b, बीच में प्लस है। अब सबको एक तरफ कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 9a प्लस 3b माइनस 6, 7a इधर आएगा तो माइनस का 7a, b भी इधर आएगा तो माइनस का 7b, बराबर में कुछ नहीं है तो अपन 0 लिख सकते हैं। अब देखो आपस में जो जुड़ रहे हैं घट रहे हैं वो घटा दो, ये 9a और माइनस का 7a, 9a में से जाएगा तो क्या बचेगा, 2a। ठीक है, यहाँ 3b प्लस का है, 7b माइनस का है, तो एक प्लस का और एक माइनस का घटेगा, तो 7 में से 3 जाएगा तो माइनस का 4b बचेगा। और बराबर में हम क्या करते हैं, 6 सिर्फ संख्या है, इसको बराबर के उधर भेज देते हैं। देखो बराबर के इधर अभी 0 है, 6 को इधर भेज देंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। ये हमारी होगी समीकरण नंबर 4। ये क्या होगी, समीकरण नंबर 4। अब इस दोनों समीकरणों को अपन चाहे जिस विधि से हल कर सकते हैं, चाहे तो आप मान रख के हल कर लो, या फिर आप विलोपन विधि लगा दो, प्रतिस्थापन विधि लगा दो, कुछ भी लगा सकते हैं। आप चाहें तो यहां से क्या कर सकते हैं, इसका मान निकाल सकते हैं। इसका मान देखो क्या निकलेगा, अगर a का मान निकालते हैं तो -4 प्लस 9b, -4 प्लस 9b, तो a बराबर -4 प्लस 9b समीकरण 4 में रखने पर 4 में क्या करेंगे, a की जगह ये मान रखेंगे। किसकी जगह रखेंगे, a की जगह। आप यहां पर विलोपन विधि भी लगा सकते हैं, इसके बाद में विलोपन विधि जो आपको अच्छी लगे वो लगा सकते हैं। यहां पर हम प्रतिस्थापन लगा रहे हैं तो 2 की जगह 2, a की जगह तो ये रखना है -4 प्लस 9b -4b बराबर 6। 2 के अंदर गुणा करा दो, 2 के अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का 8 प्लस का 18b माइनस का 4b बराबर 6। अब अपन क्या करते हैं, संख्या संख्या को एक तरफ कर लो, b और b को एक तरफ कर लो। 18b माइनस का 4b, 18 में से जाएगा तो 14b बराबर 6 इधर है, 8 इधर माइनस का, इसको भी 8 सिर्फ संख्या है उसको उधर ले दो तो ये हो जाएगा प्लस का 8। तो देखो हमारे पास आ गया 14b बराबर 8 और 6 जोड़ेंगे तो ये भी 14 हो जाएगा। देखो कैसे, ये 14b तो था, 8 और 6 को जोड़ दिया तो ये 14b हो गया। ठीक है, तो b का मान निकालें तो क्या आ जाएगा,
14/14 और 14 से 14 कटेगा तो हमारे पास b बराबर आ जाएगा 1। अब b बराबर 1 है जो हम समीकरण 1 में रख देते हैं, सॉरी समीकरण 3 में, जहां हमने क्या लिखा था, a बराबर माइनस क्या लिखा था 4 प्लस 9 और b की जगह 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये आ गया a बराबर माइनस का 4 प्लस 9 को गुणा करेंगे, ये 4 में से 9 नहीं जाएगा, 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 और 9 बड़ी संख्या है प्लस का, तो ये आ गया प्लस का। a बराबर 5 और b बराबर 1, ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। दोबारा से देखो सवाल को हमने कैसे किया था। सबसे पहले आपको सवाल को दे रखा है, उसके अंदर स्थिति कौन सी दे रखी है वो अच्छी तरह पढ़ लें। अपरिमित रूप से अनेक हल, और अनेक हल की स्थिति क्या होती है, a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर होता है c1/c2, ये स्थिति होती है। तो हमने a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के मान निकाल लिए और इसके अंदर रख दिए। रखने के बाद में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। रखने के बाद में हमने क्या किया, रखने के बाद में हमने ये स्थिति आ गई, अनुपात आ गए। अब इसमें क्या किया, सबसे पहले अपन वो करते थे पहले और तीसरे को बराबर, फिर दूसरे और तीसरे को बराबर, हमने दोनों को बराबर करके दो समीकरणें बना ली। एक समीकरण ये थी, इससे हमने ये मान निकाल लिया, देखो ये a का, ये हमने प्रतिस्थापन विधि के लिए ऐसा किया है, ठीक है। और फिर इसको करके और हमने इसकी भी एक समीकरण निकाल ली, ये रही समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 से हमने a का मान निकाला, प्रतिस्थापित किया, प्रतिस्थापित करके और यहाँ पर इसके अंदर रख दिया, जिससे हमारे पास पहले मान आ गया b का, और ये b का मान था हमारा, ये रहा 1, और इसी तरह a का मान निकालिए, ये रहा, ये a और b का मान निकालने का कहा था, हमने इसको निकाल दिया। ये था दूसरे का पहला सवाल। अब बात करते हैं, इसका आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की, दूसरे का 2 नंबर प्रश्न। इसको भी ध्यान से पढ़ना है। देखो क्या कहा हुआ है वो देख लेते हैं पहले। के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं के लिए अपने को क्या करना है, इस के का मान निकालना है। जैसे हमने पिछले सवाल में a और b का मान निकाला था, उसी तरह हमें इस सवाल में k का मान निकालना है। दोनों समीकरण हमें दे रखी, ये हमारी समीकरण 1 होगी, ये हमारी समीकरण नंबर 2 होगी, ठीक है। तो मान निकाले थे a1 a2 b1 b2 का मान। a1 का मान हो गया 3, b1 का मान हो गया 1, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है इसके साथ, इसका मतलब 1 है, और c1 का मान है 1। बात करें a2 की, तो a2 का मान है 2k-1, ये पूरा मान है, ध्यान रखना x के साथ जो भी गुणा में है। b2 का मान है वो है k-1, और c2 का मान है 2k+1। अब क्या दिया हुआ है, यदि युग्म के कोई हल नहीं है, नहीं हो तो, यदि युग्म के कोई हल ही नहीं हो तब क्या करना है अपने को, तब हमें स्थिति लगानी है a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं होगा c1/c2 के। तो ये स्थिति अपने को अच्छी तरह याद है तो अपन इस सवाल को अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि कोई हल नहीं है इसमें। a1/a2 तो बराबर होता है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं होता है। ये कौन सी स्थिति है, ये है वो स्थिति जब युग्म के यानी दोनों समीकरणों के कोई भी हल नहीं होते हैं। अब अपने को मान रखना है सिर्फ इसका, तो मान रख लेते हैं, यहां पर देख लेते हैं मान। यहां पर a1 a2 का था 3/2k-1, तो ये है 3/2k-1 बराबर, दूसरा मान रखें, दूसरा मान है 1/k-1, 1/k-1, और तीसरा बराबर नहीं है, वो है 1/, बराबर 1 है 1/2k+1। अब ये है इसका फर्स्ट मान, ये है इसका सेकंड मान, और ये है इसका थर्ड मान। वैसे तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट और थर्ड को और सेकंड और, लेकिन ये तब करते हैं जब तीनों बराबर हो। यहां तो तीनों बराबर ही नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड ही ले लेंगे।
दोनों ही ले लेते हैं, तो 3 बटे 2k-1 बराबर 1 बटे k-1 और कर देते हैं वज्र गुणा। वज्र गुणा करेंगे तो ये इससे गुणा, तो ये हो जाएगा 3k-1 और बराबर इसकी इससे गुणा 2k-1। इसके अंदर गुणा करा दो तो ये आ जाएगा 3k और इसके इससे गुणा करेंगे तो -3। लेकिन यहाँ 2 से 1 से गुणा करने पर वापस वही पक्षांतरण कर देते हैं, संख्या एक तरफ कर लेते हैं, k का मान एक तरफ, ये 3k है, इस k को इधर लेके आना है, ध्यान रखना, और ये प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का, बराबर माइनस का एक इधर पड़ा है, इसको अपन क्या करते हैं इधर ले जाते हैं, तो यहाँ माइनस का है बराबर के इधर जाते ही प्लस का हो जाएगा। तो 3k में से 2k गया तो क्या बचेगा k, बराबर 1 में से 3 नहीं घटेगा, 3 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा 2 और वो भी प्लस का। प्लस का क्यों आया, क्योंकि 3 संख्या 1 से बड़ी है और इसके आगे प्लस का चिन्ह है। 3 क्या है, 1 से बड़ी है और इसके आगे क्या है, प्लस का साइन है। तो इस तरह से देखो, बिल्कुल छोटा सा सवाल था। देखो हमने क्या किया, पहले आपको सवाल अच्छी तरह पढ़ना है, उसमें स्थिति क्या दे रखी है। सवाल में हमें दे रखा है निम्नलिखित समीकरणों की कोई हल नहीं है, इसके लिए आप k का मान ज्ञात कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। जब हमें दोनों समीकरण दे रखी है तो हमने a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के मान निकाल लिए, ठीक है, और मान निकालने के बाद में स्थिति लगा दी जब कोई हल नहीं हो। कोई हल नहीं हो की स्थिति क्या होती है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं होता है। जब अपना ऐसे करके और इसको काट देते हैं, इसका मतलब बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, और हमने यहाँ पर a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के ये जो मान निकाले थे वो मान रख दिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले पहले। तो हमने क्या किया, मान रख दिए, और मान रख के हमने सीधा सा सिंपल सा तरीका था, ये बराबर नहीं है तो इसको तो लेंगे भी नहीं, अपन क्या करेंगे फर्स्ट और सेकंड से ही इसको वज्र गुणा करके और इसका आंसर निकाल लेंगे। तो ये बहुत ही आसान से तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये दूसरे के 2 सवाल थे, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तीसरा सवाल क्या दे रखा है, थोड़ा सा अलग है, लेकिन कोई वो अलग बात नहीं है, बहुत ही आसान से तरीके से ये भी है। निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए। यानी दोनों ही विधियां लगानी, प्रतिस्थापन से जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी, ग्राफिक विधि के बाद सबसे पहली विधि कौन सी थी, यानी सबसे पहले ग्राफिक, उसके बाद में हमने प्रतिस्थापन विधि पढ़ी, जिस इससे दूसरे के पहले सवाल में हमने लगाई भी थी वो, ठीक है। और वज्र गुणन विधि से हल करना है, दोनों ही विधियों से हल करना है। दोनों विधियां हल करने के बाद में अपन चेक करेंगे कि कौन सी विधि आपको आसान लगी, ठीक है। आप बताइएगा कमेंट करके कि कौन सी विधि आसान है। तो ये हमारी समीकरण नंबर 1 है, ये हमारी समीकरण नंबर 2 है, ठीक है। यहां पर हम क्या करते हैं, a1 a2 के मान रख लेते हैं, क्योंकि वज्र गुणा विधि में काम आएगा a1 a2, ठीक है। या पहले अपन करते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि पहला अपन तरीका लगाते हैं प्रतिस्थापन विधि का। तो इसमें अपन क्या करेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से चाहे x का मान निकालो चाहे y का निकालो, हमेशा अपन x का मान निकालते हैं तो x का ही निकालेंगे। 9 इधर पड़ा है, 5y को इधर ले जाएंगे तो माइनस का 5y, ठीक है, और 8 इसके गुणा में वो इधर जाएगा तो भाग में। तो हमारे पास x का जो मान आया है वो आ गया, ये हम इसको समीकरण नंबर 3 कह देते हैं। x बराबर आ गया 9 माइनस 5y बटे 8। ये कैसे आया, 9 इधर पड़ा है, 5y को इधर ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस का है, देखो माइनस का, और 8 इसके गुणा में इधर आएगा तो भाग में। अब इसका मान क्या करेंगे, समीकरण 2 में, क्योंकि हमने इसको समीकरण 1 से निकाला है तो समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है। तो इसमें रख देते हैं समीकरण 3 से समीकरण 2 में मान रखने पर रख देते हैं। x की जगह अपन क्या रख देंगे, 8 रख देंगे। तो रखो, पहले ये 3 पड़ा था, इसकी जगह तो 3 ही रहेगा, ये तो 3 रहेगा, x की जगह रखना है 9 माइनस 5y बटे 8। ये हमने x का मान रखा है, x की जगह हमने मान रख दिया, प्लस 2y बराबर 4। आपको मैंने बताया था इस 8 को आप हटा सकते हैं, कैसे, पूरी समीकरण में 8 की गुणा कर दो। तो हमने क्या किया, 8 की गुणा कर दी ताकि ये हट जाए।
तो यहाँ 8 की गुणा की तो 8 इंटू 3, अब यहाँ पे रखेंगे 9 माइनस 5y बट्टे 8 प्लस 8 इंटू 2y बराबर 8 इंटू, सभी पदों में देखो यहां भी हमने 8 की गुणा की है, इसके साथ भी 8 की गुणा की है, इसके साथ भी 8 की गुणा की। ये क्यों की? ताकि हमारा जो ये संख्या है वो कट जाए, ये 8 से 8 क्या हो जाए, कट जाए, ये भाग में नहीं आएगा। अब अपनी सरल समीकरण बन जाएगी। अब देखो इस 3 के अंदर गुणा करा दो, तो 9 को 3 से गुणा करेंगे 27 माइनस 9 को 5 से गुणा करेंगे 15y प्लस का 8 को 2 से गुणा करेंगे 16y बराबर 8 को 4 से गुणा करेंगे 8 चौके 32। अब देखो इसको हल कर लो, 15y और 16y आपस में जुड़ेंगे घटेंगे, एक प्लस है एक माइनस है, तो हमको अच्छी तरह याद है एक प्लस माइनस होता है तो घटाना है। तो 16 में से 15 जाएगा तो y बचेगा, क्या बचेगा, y, और वो भी प्लस का, क्योंकि 15 और 16 में देख लो कौन सी बड़ी है और उसके आगे कौन सा चिन्ह है, 16 बड़ी है, इसके आगे प्लस है। 32 पहले से इधर पड़ा था, अब 27 को और इधर भेजेंगे तो 27 इधर तो है प्लस का, कोई चिन्ह नहीं, मतलब प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो y बराबर हमारे पास आ गया 27, 32 में से 27 जाएगा तो कितना आ जाएगा, y बराबर 5। कितना आ गया, y बराबर 5 आ गया हमारे पास। y बराबर कितना आ गया, 5। अब y बराबर 5 अपन रख देते हैं समीकरण नंबर 3 में। y बराबर 5 समीकरण 3 में रखने पर रख देते हैं। समीकरण 3 हमारी क्या थी देख लेते हैं, ये रहा, 9 माइनस 5y बटे 8, x बराबर 9 माइनस 5y बटे 8। यहां पर हम क्या करेंगे, रख देंगे y की जगह, यह आ जाएगा 25, क्या आ जाएगा माइनस का 16 बटे 8। देखो 9 में से 25 नहीं जाएगा, 25 में से 9 घटाएंगे तो 16, और माइनस है तो ये आ जाएगा माइनस का 2, ये 16 इससे कटेगा 8 के पारे से 2 बार, और माइनस आगे चिन्ह है तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया हमारे पास -2, और y बराबर हमारे पास आ गया है, पहले ही हमने निकाल लिया था 5, y बराबर 5। ये तो हमने विधि कौन सी लगाई है, ये लगाई है हमने प्रतिस्थापन विधि। अब उसी सवाल को अपन करेंगे कौन सी विधि से, इसको करते हैं वज्र गुणन विधि से। समीकरण देख लेते हैं जल्दी से, क्या थी हमारी समीकरण, 8x प्लस 5y बराबर 9, पहली समीकरण है 8x प्लस 5y बराबर 9। दूसरी समीकरण है 3x प्लस 2y बराबर 4। ये हमारी समीकरण नंबर 2 है। आइए बात करते हैं, तो वज्र गुणा विधि में अपन क्या लगाते हैं, आपको मैंने क्या बताया था, x प्लस 5y, ये भी आप इधर मान लाएंगे 9 बराबर 0। वज्र गुणा विधि में क्या होना चाहिए, बराबर 0, और यहां पर है 3x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो ये है हमारी दोनों स्थितियां। अब अपन मान निकालते हैं a1 का मान कितना आ गया 8, b1 का मान है 5 और c1 का मान है -9। सिर्फ वज्र गुणा विधि में आपको करना है, बराबर में 0 रखना है, सभी संख्याओं को इधर ले आना है। और दूसरा है a2 का मान है 3, b2 का मान है 2 और c2 का मान है -4। अब अपन वज्र गुणा विधि में क्या लगाते हैं, ये x बटे, x के बटे में क्या है, a1 a2 का मान हटा दो तो ये आ जाएगा 5 2 और ये आ जाएगा -9 -4, ये x के बटे में। y के बटे में कैसे आएगा, y के बटे में ये तो आएगा नहीं, ठीक है, तो 9 -4, ये ध्यान रखना जहां खत्म हुआ है वहीं से शुरू हो, ये आ जाएगा, ये नहीं आएगा तो 8 और 3 आएगा दूसरा। फिर 1 के बटे में, 1 के बटे में c वाला मान नहीं आता है तो कौन सा आएगा, ये और ये, तो 8 और 3, और ये आ जाएगा 5 और 2, कितना आ जाएगा 5 और 2। ध्यान दें यहां पर, अब आपको तिरछी गुणा अच्छी तरह याद होना चाहिए। पहले कौन सी करते हैं, तो पहले गुणा होती है ये, पहले गुणा ऐसे होती है, ठीक है, और दूसरी गुणा जो होती है वो ऐसे होती है, माइनस के साथ, माइनस करके और इसकी गुणा करते हैं। तो देख लेते हैं कैसे गुणा करनी है, क्या किसके बटे मारा है। तो देखो x के बटे में कितना आएगा,
-4 को 5 से गुणा करेंगे, 4 पंजे होता है 20 माइनस का, ठीक है। और ये सूत्र वाला माइनस लगा है। यहां पर थोड़ा सा ध्यान दें आप, सभी बच्चे ध्यान दें यहां पर बोर्ड पर अच्छी तरह। ये तो मैंने गुणा किया माइनस का 20, 9 को 2 से गुणा करेंगे माइनस का 18, देखो माइनस का 9 है, 9 को 2 से गुणा करेंगे 18 माइनस का, एक माइनस पहले से है, एक और माइनस आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। बस यही ध्यान रखना है, दूसरा माइनस आते ही ये प्लस हो जाएगा। अब देखो y के बट्टे में इसी तरह 3 को -9 से गुणा किया तो आ जाएगा माइनस का 27, ये सूत्र वाला माइनस। 8 को 4 से 8 चौके 32, ये माइनस का है, एक और माइनस आ गया तो ये प्लस हो जाएगा, बराबर 1 बट्टे। यहां पर भी ध्यान रखना है, 8 को 2 से गुणा किया तो 16, पूरा प्लस का ही आ रहा है, माइनस 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 15, 5 को 3 से गुणा करेंगे 15, ठीक है। बस ये हो गया। अब इसका सिंपल सा हल करके और आंसर निकालो। 20 में से 18 जाएंगे तो माइनस का 2, माइनस का 2 क्यों आया, क्योंकि 20 बड़ा है और बड़ी संख्या वाला ही चिन्ह रहता है। 1 प्लस 1 माइनस कटेगा, ये y माइनस का 27 प्लस 32 तो प्लस का 5 बराबर 1 बट्टे 1। माइनस का 27 32, 32 1 प्लस 1 माइनस तो घटेगा और 32 में 27 जाएगा तो प्लस का 5, क्योंकि 32 बड़ा है और ये 16 में से 15 सीधे सीधे घटेगा। अब ये फर्स्ट मान है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। फर्स्ट और पहले थर्ड को हल कर लेते हैं। x बट्टे -2 बराबर 1 बट्टे 1, 1 बट्टे 1 का मतलब 1 ही होता है, ठीक है। तो x का मान निकालें तो क्या हो जाएगा, 2 इधर जाएगा तो गुणा में, ये देखो इस तरह से 1 बट्टे 1 गुणा -2, -2 को 1 बट्टे 1 का मतलब 1 होता है, गुणा करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 2। और इसी तरह फर्स्ट और सेकंड और थर्ड को बराबर रखेंगे तो क्या आ जाएगा, y बट्टे 5 बराबर 1 बट्टे 1। इसी तरह इसको y को इधर भेजेंगे तो y बराबर हमारे पास आ जाएगा 5। 5 कैसे है, y इधर भाग में, इसके जाएगा तो गुणा में। 1 बट्टे 1 का मतलब होता है 1 को 5 से गुणा करेंगे तो 5। तो ये था दूसरा वज्र गुणा विधि से। उत्तर वही आए हैं, उत्तर में कोई चेंज नहीं है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। पहले हमने किया था प्रतिस्थापन विधि से, तब आया था क्या क्या आया था, 5, y बराबर 5 और x बराबर -2। और दूसरा हमने किया वज्र गुणा विधि से, तब भी आया है x बराबर -2 y बराबर 5। y बराबर 5 है, देख लो यहां पर भी y बराबर 5 x बराबर -2। तो देखो विधियां दोनों अपनी अपनी जगह, दोनों एक दूसरे की क्या है, उत्तर सेम आता है, बस वो है कि विधियां अलग अलग है। अब आपको कौन सी सही लगी आप खुद कमेंट में करके बताएं। इस सवाल को देखा जाए तो वज्र गुणा विधि से जल्दी मतलब क्या हो गया, थोड़ा सा शॉर्ट में हो गया, जबकि अपने दूसरे प्रतिस्थापन से किया तो थोड़ा सा बड़ा हुआ है। वैसे देखा जाए तो प्रतिस्थापन विधि भी अपनी जगह सही है और वज्र गुणा विधि भी सही है, विधियां दोनों ही एकदम एक्यूरेट है। अब आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये है, पहले हमने वज्र गुणा विधि से किया था, फिर इसको पूरा सवाल किया यहाँ पे हल, फिर उसके बाद है वज्र गुणा विधि से, पहले प्रतिस्थापन विधि थी सॉरी, अब है वज्र गुणा विधि, और ये इसका आंसर है। तो ये था इसका दूसरा और तीसरा सवाल किसका, 3.5 प्रश्नावली का। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है या कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो एक लाइक आप जरूर करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।